सर अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया है, क्या वजह बनी है इसकी? अगर एटमी प्रोग्राम तबाह करना था तो उसके अभी तक असरार तो नजर नहीं आए। देखिए, एक तो हमला करना ही बहुत गलत बात थी जी ये खिलाफ कानून है। तमाम जो इंटरनेशनल लॉज हैं यूनाइटेड नेशंस के, जी उसके हमला करने गलत बात की नंबर एक, बगैर किसी वजह के। दूसरी बात यह है कि जो अमेरिका ने जंग में हिस्सा लिया है और उनके न्यूक्लियर साइट पे हमला किया, वो भी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक गलत है। बिल्कुल। आप किसी न्यूक्लियर स्टेशन पे हमला नहीं करते क्योंकि ताबकारी फैल सकती है, जिससे बहुत नुकसान हो सकता है। तो वो भी जो काम किया उन्होंने बहुत गलत किया, उनके साइट पर इजराइल का साथ देकर वो भी गलत काम किया है। तो तीसरी बात यह कि ईरान तो खड़ा हुआ है, वो ना इजराइल से डर रहा है ना अमेरिका से डर रहा है। तो सर इस हमले के बाद अब अमेरिका में क्या सूरत हाल है? अब अमेरिका, कहा यह जा रहा है कि हाई अलर्ट हो गया वहां पर, तो अमेरिका अपने दिफा के लिए कुछ करेगा या ईरान अब बदले के लिए क्या करेगा? देखिए, मेरे ख्याल से ईरान के पास ऐसे तो कोई हथियार नहीं है जो अमेरिका पे हमला कर सके। अच्छा, मतलब उनकी जो मिसाइल की रेंज है वो बस इजराइल के नजदीक तक की है। मेरे ख्याल से इतने 1000 किलोमीटर पर उनके पास मिसाइल नहीं है या हथियार कोई जो उन पर हमला डायरेक्ट कर सके। तो दूसरी बात ये और है कि कुछ ईरानी लोग जो है वो अमेरिका में घुस जाए और वो कोई दहशतगर्दी कर दे, उनको मार डाले, जो कि इस सूरत हाल में उनके लिए उन पर कोई ब्लेम नहीं करेगा क्योंकि उनके मुल्क पर अटैक हुआ है, तो वो भी दूसरे मुल्क पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो अमेरिका के साथ डील करने की पॉलिसी नहीं है। लेकिन इजराइल उनकी रेंज में है और आपको पता है कि वहाँ लगातार हमले हो रहे हैं और इजराइल में नुकसान भी हो रहा है जी। तो इजराइल को हमला करने का मकसद ये है कि आप अमेरिका को बहुत तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है अगर इजराइल को थोड़ा सा भी दुख पहुंच जाए। तो चूंकि इजराइल ने पहले हमला किया, उसी से डील करना चाहिए। अच्छा जनरल साहब, अब दुनिया का मंजरनामा तो चेंज हो रहा है इसराइल की वजह से, चाहे वजह वही है सारी की सारी, मशरिक वुस्ता में वही सारा कुछ जो है ना, वो खैर अमेरिका ही उसके साथ है, रूस के साथ भी, चाइना के ताल्लुक, इसके ईरान के ताल्लुकात हैं और चाइना के साथ भी बड़ी ताकतें हैं। क्या आपको लगता है कि वो तो नहीं इसमें कहीं घुस के आ जाएंगे और शामिल हो जाएंगे और कहीं वो एक महदूद पैमाने पे कोई आलमी जंग शुरू हो जाए? देखिए, बात यह है कि दुनिया कब तक दुनिया का ज़मीर सोया रहेगा? जो कुछ लोगों ने गजा में देखा है जुल्म, निहत्थे लोगों पर जो फायर होता है, औरतों पे, बच्चों पर, अस्पतालों पर जो राशन ले रहे हैं भूखे प्यासे लोग, उन पर फायर हो रहा है, तो उससे दुनिया का ज़मीर थोड़ा जागा है। नंबर 2, ईरान ने लोगों को बड़ी हिम्मत दी है कि हमारे पास एयरफोर्स ना हो, दफाई निजाम इतना अच्छा ना हो, लेकिन हम अब खड़े हुए हैं अमेरिका के खिलाफ भी, इसराइल के खिलाफ भी, हम जंग करेंगे और वो कर रहे हैं। इससे बहुत से मुल्कों को तकवीत मिली है और उनका नजरिया चेंज हुआ है। जो कोई इसराइल की तरफ से या बॉर्डर लाइन पे बैठे हुए थे, फेंस पे बैठे हुए थे, उनको ईरान की तरफ माइल हुए हैं क्योंकि ईरान के साथ जुल्म हो रहे हैं, ज्यादती हो रही है। अब यही दो जो दूसरी पावर है, चाइना और जो है रूस, उन्होंने तो बहुत बयान दिए हैं क्योंकि चाइना का बहुत तेल जो है वो अमेरिका से, सॉरी, ईरान से आता है और हुर्मुज़ बंद होती है तो उनको बड़ा नुकसान होगा। तो जाहिर है कि वो उनको मटेरियल सपोर्ट देंगे और ईरान की मदद करेंगे और इसराइल को मना करेंगे कि आप ये अटैक बंद करें और आप ये सीज फायर करें पहले। जब आप बंद करेंगे फायर तो फिर वो कहेंगे हम ईरान को ही मना लेंगे कि आप ही जो सीज फायर कर दें। तो वो अभी खुल के कुछ लोग आस्ता आस्ता ईरान के पीछे जमा हो रहे हैं। दुनिया चेंज हो गया, बल्कि हमले के बाद नुकसान हुआ है इसराइल को और अमेरिका की एक्सिस को। अच्छा, ये बताएं, आप देखें रजीम चेंज की बातें भी हो रही हैं, ट्रंप ने भी कोई इशारा दिया है कि क्यों ना हम करें, अगर ऐसी बात है तो वहां की आवाम चाहती है और वो अगर इसराइल के दुश्मन हैं तो क्यों ना हम जो है ना वो रजीम चेंज की भी बात करें। ये बातें तो वो दुनिया को पता है, इराक में क्या किया, लीबिया में क्या किया, उससे पहले की भी मिसालें हैं। तो फिर मुझे बताएं कि फिर इस पे तो सीधी सीधी बात वही है कि फिर तो जंग छिड़ जाएगी।
देखिए, मैं उनकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि रिजीम चेंज होना चाहिए, लेकिन रिजीम चेंज होना चाहिए अमेरिका में और इजराइल में। हाँ जी। तो दुनिया के अमन को तबाह कर रहे हैं नेतन्याहू साहब, और वहां से उन्होंने अपने हवाई जहाज भेज के इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में अमेरिका शामिल हो गया है। रिजीम चेंज की वहां जरूरत है ताकि दुनिया में अमन कायम हो। दुनिया का अमन ये खराब कर रहे हैं जो आपने नाम लिया, इराक का, लीबिया का, फलाने का, सीरिया का, अफगानिस्तान का। ये ईरान तो नहीं कर रहा, ये तो यही कर रहे हैं अपना अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं अपना रीजन के अंदर, उसको इस बात की उन्हें खुली छूट दी हुई है। रिजीम चेंज की तो वहां जरूरत है। और बाकी तो ईरान के लोगों ने बड़ा एक तहती का सबूत दिया है, बहुत बड़े बड़े जुलूस निकले औरतों के, आदमियों के, इन फेवर ऑफ जो है प्रेजेंट लीडरशिप इन ईरान। तो वहाँ रजीम का सवाल है, वहाँ तो लोग मुतमईन है, वो खुश हैं कि खड़े होकर ईरान हम जो है वो मुकाबला कर रहे हैं इन बड़े मुल्कों का। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, आप ज़ाहिर बड़ी अहम पोजीशन पे रहे हैं, अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? हमारा हमसाया ने तो नहीं बदलना, रहना है। ये अमेरिका और वहाँ के ट्रंप और ये तो बदलते रहेंगे। हमें क्या करना चाहिए? हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है इस वक्त? सफारती तौर पे तो कर रहे हैं हम, बिलाशुबा ठीक कर रहे हैं। किस तरह से कोई ईरान की मदद की जा सकती है? देखिए, ये बेसिकली जंग ईरान की है और पाकिस्तान को इसके अंदर मुलव्विस नहीं होना चाहिए कि हथियार दें या उनको अड्डे दें या उनकी किसी और तरीके से मदद करें, वो मुनासिब नहीं होगा। वो पाकिस्तान के अवाम को, लोगों को मुश्किल में डालने वाली बात है, अपने मुल्क को। ठीक है। और हमको चाहिए कि ईरान की अदरवाइज जिस तरह डिप्लोमेटिक इंतजाम कर रहे हैं, सोशल लेवल पे कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में कर रहे हैं, हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने उनके हक में करारदाद पास की जिसको ईरानी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा हुआ है जी। और बाकी ये रहा ह्यूमैनिटेरियन एड की जिस तरह बात है कि उनके पास को खुराक की तंगी है या कुछ और इस किस्म के मसाइल हैं, जो इराक ईरान जंग 8 साल हुई थी उसमें ही पाकिस्तान ने इनकी खाने पीने इन टाइप की चीजों की जो बहुत किल्लत हो गई थी मदद की थी। या इनके लोग जो अभी हज करके वापस आ रहे थे या कहीं और से, तो उनको पाकिस्तान ने अपने पास आने की इजाजत दी, उनको एयर कंडीशन बसों में ईरान के बॉर्डर तक पहुंचाया। तो पाकिस्तान ये मदद कर रहा है और ये भी इनको अच्छा नहीं लग रहा होगा अमेरिका इजराइल को, लेकिन वो हम कर रहे हैं। लेकिन हमको मेरे ख्याल में हथियारों इनके साथ फौजी इमदाद उसमें नहीं शरीक होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपका